कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama,
चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो साग्रजातं सहगण रघुनाथं सावधूता परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा ललिता हरे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगते गोपेश राधाकांत नमोस्तुते भक्तकांत वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्काराय शिवभद्रे नित्यं भागवत सेवया भगवती भगवती मादाय कृष्णदेहाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे नमो
कृष्ण नाम गौर कृष्णाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोविंदाय नमो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री राधा माधव जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की, टाइगर प्रेमानंद की। गीता तो बोले क्या चीज तो बोले कोई भी सब्जेक्ट कोई भी 9 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के महती कृपा से पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार जोर शोर रहा है। इस अभियान में आपका शहर राजकोट, यहाँ भी भक्त लोग बड़े उत्साह से सुंदर मंदिर का निर्माण किए हैं। प्रभु जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में आप सभी लोग और सुंदर भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी के चरणों में हमारा अभिवादन, आपको भूरी भूरी धन्यवाद है कि आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय लेकर के इस सत्संग में आप आए हैं। तो आज इस सत्संग में हम एक श्लोक लेते हैं गृहस्थ के, ज्यादातर गृहस्थ भक्ति ही है। यहाँ महाभारत में श्लोक है कि गृहस्थ के लिए क्या सुख के साधन है, गृहस्थ को क्या होना चाहिए सुखी गृहस्थ के लिए। महाभारत का श्लोक है। जैसे गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों का अवलंबन प्रदान करता है, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, भिक्षाटन करके गृहस्थ के ही जाते हैं। ब्रज में भी बड़े बड़े विरक्त महात्मा है, वो भी मधुकरी कहा जाते हैं गृहस्थ के यहाँ। सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के घर जाते थे, उतने समय ही रुकते थे, वो दोहन मात्र, एक गाय दुहने में जितना समय लगता, वो दूध ही पीते थे और करपात्री थे, हाथ में जितना आता था हाथ से ही पी लेते थे। फटकचंद गिरधारी लोटा न थाली, और लोटा थाली लेकर नहीं चलते थे, दिगंबर थे, कॉपी भी नहीं पहनते थे। तो गृहस्थ के पास जाते थे तो दूध निकालने में, एक गाय दुहने में जितना समय लगता उतनी प्रतीक्षा करते थे और दूध पी चले जाते। तो आदर्श गृहस्थ वे हैं जिनके यहाँ इस तरह से सत्संग समागम। गृहस्थ कौन है? जिनके यहाँ हमेशा सत्संग होता रहे, हमेशा घर में भगवान का हरि पूजन होता रहे, संत समागम होता रहे, गृहस्थ है। ये कवि ने लिखा है कि जेंगर साधुन पूजी हरि की सेवा ना, ते घर मरघट सार के भूत बसे तिनिमा। जिस गृहस्थ के यहाँ भगवान का पूजन नहीं होता है, आरती नहीं होता है, संतों का आगमन नहीं होता है, तो वो घर जो है स्मशान की तरह।
जिनघर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नहीं, भगवान की सेवा भी नहीं है, और कभी भक्त का भी पदार्पण नहीं होता है, कभी कीर्तन भी नहीं होता है। तो वहां रहने वाले, और स्थान श्मशान की तरह है, और वहां रहने वाले भूत प्रेत की तरह। श्मशान में कौन रहता है? भूत प्रेत रहते हैं। तो ऐसे घर में रोज कलह होता है, झगड़ा होता है। इसलिए जिस घर में साधु का आगमन होता है और वहां नित्य भगवान की सेवा होती है, कीर्तन होता है, भागवत का श्रवण होता है, तो वो मंदिर है, वो घर मंदिर है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर घर मंदिर हो। जो मंदिर में कार्य होता है वो घर में होना चाहिए। घर में भी भगवान का सेवा हो, भोग अर्पण हो, आरती हो, प्रसाद हो। जो भक्त हैं अपने अपने घरों में ठाकुर जी का विग्रह रखे हैं, जो भी बनाते हैं अर्पण करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो हर घर मंदिर होना चाहिए। अब मंदिर में कितने लोगों को रख सकते हैं? ज्यादा लोग नहीं रख सकते हैं। इसलिए मंदिर एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग लेकर अपने घर को ही मंदिर बना दीजिए, और शरीर को भी मंदिर बना दीजिए। शरीर भगवान का मंदिर है, चलता हुआ। शरीरम हरि मंदिरम। शरीर जो है इसमें परमात्मा रूप से भगवान निवास करते हैं। अब मंदिर बनाते हैं, उसमें अर्चा विग्रह को प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें, इसमें पहले से ही भगवान है, परमात्मा रूप से। हृदय से अर्जुन तिष्ठ, मैं सब प्राणियों में रहता हूँ, सारे जीवों में, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, भगवान सबके सुहृद हैं, इसलिए सबके साथ रहते हैं। इसलिए हर प्राणी जो है भगवान का मंदिर है। शरीरम हरि मंदिरम। भागवत के दशम स्कंद के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें गधे को भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कि उसमें भी परमात्मा है, कुत्ते को भी, उसमें भी भगवान है। ऐसे आप पब्लिकली प्रणाम करेंगे तो बोलेंगे पागल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। तो ऐसे तो कम से मन से तो जरूर प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे अगर हम प्रणाम करने लगे कुत्ते को, गधे को, तो बोलेंगे पागल हो गया आदमी। इसलिए मन से जरूर करना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान है। इसलिए जो विद्या विनय संपन्न भक्त होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्ते में सुनी शैव सुपाके च पंडिता समदर्शी। पंडित समदर्शिना, समदर्शी होते हैं क्या? वो देह को नहीं देखते हैं कि छोटा है, गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, मूर्ख है, पढ़ा है, लेक्चरर है, डॉक्टर है, शीपर है, ड्राइवर है, नहीं, वो नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि सब में भगवान, तो सब में भगवान को देखता है। गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, ब्राह्मण में, सब शरीर में भगवान। इसलिए सब शरीर जो है चलता हुआ मंदिर है। चाहे कुत्ता का ही शरीर के, उसमें ही परमात्मा है। इसलिए भगवान कहेंगे मैं सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान सभी प्राणियों के मित्र हैं, इसलिए सबके साथ रहते हैं। अगर जीवात्मा सुअर के शरीर में चला गया तो वहां भी भगवान जाते हैं। कि भगवान कहे ना कि सुहृदम सर्वभूता नाम, ये नहीं कहे कि सुहृदम सर्व मनुष्याणाम, ये नहीं बोले कि केवल मनुष्यों का ही मैं मित्र हूं। जितने भी देहधारी हैं सब मित्र हैं भगवान। भगवान ही मित्रता का निर्वाह करते हैं, बाकी मित्र तो बदल जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। हम जहां भी जाते हैं, जिस योनि में जाते हैं, वहां भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान ही वास्तव में हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं। हम किसी भी योनि में जाते हैं, भगवान परमात्मा रूप से रहते हैं। इसलिए हर शरीर, चाहे बहुत निम्न शरीर हो, चाहे बहुत ब्राह्मण का शरीर हो, या गाय का शरीर हो, या कुत्ता या चंडाल का, सब में परमात्मा रूप से भगवान रहते हैं। तो सभी शरीर हमारे लिए पूज्य हैं, इसमें भगवान रहते हैं।
मंदिर में हम सभी लोग पूजा करते हैं, सफाई करते हैं। ये शरीर भी मंदिर है, तो इसको भी पूजा भगवान का मंदिर समझ कर इसको सफाई रखना चाहिए। इसमें वही चीज देना चाहिए जो भगवान को पसंद हो, इसमें गलत चीज नहीं देना चाहिए। जो भगवान कहते हैं वही भोग अर्पण करके खाना चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ जो भक्ति में है, तो गृहस्थ तो धर्म गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ है। जो गृहस्थ अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग भी सन्यासी की तरह होते हैं। गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। जो वैदिक नियम का पालन करते हैं भी सन्यासी गृहस्थ होकर से। जनक महाराज गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासी से भी ऊपर थे वो, राज ऋषि। गृहस्थ होकर के भी विदेह कहलाए। वो देह से परे रहते थे, देह के हलचल से प्रभावित नहीं होते थे। लगता था कि देह में है ही नहीं, विदेह बिना देह के हैं। जनक महाराज बहुत बड़े व्यक्ति, महाजन में 12 महाजन में जनक महाराज भी हैं। एक बार जनक महाराज के यहाँ सत्संग चल रहा था। हमेशा बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, सब लोग, स्वयंभू नारद, शंभु कुमारो, कपिलो, मनु, बड़े बड़े असितो, देवलो, व्यास, चैवन, पिपलायन, कणाद, गौतम, बड़े बड़े प्रवृत्ति भी विद्वान लोग सत्संग के लिए आए थे। और जनक महाराज कथा कह रहे थे। तो कुछ लोग रहती है गृहस्थ है, क्या कथा करेगा। बड़े बड़े विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी भी थे। तो कुछ लोगों की तो गृहस्थ है। तो कुछ जब कथा प्रारंभ हुई, कथा होने लगी, तो सूचना मिला कि राजमहल में आग लग गई है और आग बहुत तेजी से फैल रही है। और कथा स्थल पर और जहाँ जो आश्रम बनाए गए हैं महात्माओं के रहने के लिए, वहां तक आग पहुंच चुकी है। ये खबर सुनते ही सब लोग भागे अपने आश्रम की ओर। कोई अपना कॉपिन सामान ले, कोई कमंडलू, कोई झोला, कोई कंबल, सब लोग भाग गए। महाराज कहते सुखदेव गोस्वामी भी भागे। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में नहीं भागे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो कॉपिन भी नहीं पहनते हैं, वो नहीं भागे, सब लोग भाग गए। और लोग कह रहे थे कि जनक महाराज की भागो भागो, जनक महाराज वहीं बैठे रहे, वो विचलित नहीं हुए। आग भले जला दे जो जलाना है, जनक महाराज बिल्कुल नहीं विचलित हुए। तो बाद में निष्कर्ष यह निकला, जो लोग ये कह रहे थे गृहस्थ है, तो सब लोग जितने बैरागी थे सन्यास सब भाग गए थे अपना अपना सामान के लिए, अपना झोला। तो सबको पता चल गया कि वास्तव में जनक जो है बड़े विरक्त हैं। सब लोग आत्मग्लानि करने लगे। पहले से गृहस्थ है, गृहस्थ होकर के भी उच्च कोटि के बैरागी थे, सन्यासी थे। और बिल्कुल उनको राजभवन में कोई वस्तु से आसक्ति नहीं था, बल्कि देह भी आग वहां तक आ गई थी। अब जलने वाले थे फिर भी आगे रहे। वो देह में रहकर भी विदेह थे, देह में कोई आसक्ति नहीं थी। तो जितने बड़े बड़े विरक्त महामंडलेश्वर, अनंत विभूषित, ब्रह्मर्षि, जोगी राज, श्री श्री ऐसे लिखते हैं 1000, 1,00,000, सब लोग कि वास्तव में जनक महान भक्त है। जनक राज कार्य में रहते हुए भी राज्य में आसक्ति नहीं थी, देह में आसक्ति नहीं थी, कोई भी वस्तु में। राज वैभव था लेकिन जमीन पर सोते थे, बलकल पहनते थे। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में भूमि शयन बलकल बसना, वैसे राजर्षि जनक जमीन पर सोते थे, चटाई में, मिट्टी के पात्र में खाते थे, मिट्टी के सकोरे, मिट्टी के गिलास, एकदम विरक्त सन्यासी जैसा रहते थे। इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। इसलिए तो भगवान के ससुर हुए। कोई अरे गरे आदमी तो नहीं ससुर बनेगा ना,
बहुत क्वालिफाइड आदमी ही बनेगा ना। तो जनक महाराज इस तरह से, एक बार जनक महाराज के सभा में सत्संग हो रहा था, तो जनक महाराज के सभा में अष्टावक्र मुनि आए, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। भगवान तो 3 जगह से वक्र हैं, त्रिवक्र हैं भगवान, लेकिन अष्टवक्र हैं, अष्टावक्र। भगवान को भी त्रिभंग ललित कहा जाता है। जब बांसुरी लेते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, पांव भी, कमर भी और गर्दन भी, त्रिभंग ललित। लेकिन वो 8 जगह से टेढ़े, भगवान से भी आगे, उनका शरीर 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा है। तो सत्संग हो रहा था, तो अष्टावक्र मुनि आए उस सभा में। तो आए तो उनको देखकर बहुतों ने हंस दिया, उनके शरीर को देख करके। शरीर से कुरूप थे, शरीर 8 जगह था तो बिल्कुल हंस दिए। तो अष्टावक्र मुनि कहे कि जनक, मैं तो सोचता कि तुम विदेह हो, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अध्यात्मवादी तुम्हारे यहाँ सत्संग में आए होंगे, लेकिन ये सब तो देह को देखने वाले, देहात्म बुद्धि वाले हैं, हमारे देह को देख रहे हैं, चर्म को, ये सब चमार हैं, हमारे शरीर को, चमड़े को, हाड़ को, मांस को देख रहे हैं। जो केवल शरीर को देखता है, चर्म है, रोम है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, खून है, मल है, मूत्र है, कफ है, वात है, पित्त है, जिसकी दृष्टि केवल शरीर तक ही, शरीर के परे जो आत्मा वहां तक नहीं, आत्मदर्शी नहीं है, केवल चर्मदर्शी है, चमड़े को देख रहा है। तो ये लोग कैसे आध्यात्मवादी है? जब बोले कि आपकी सभा में सब हड्डी मांस तक ही जिनका पहुंच है, केवल शरीर को देख रहे हैं, शरीर में जो वस्तु है उसको नहीं देख रहे हैं। मैंने कह दिया कि सब चमार हैं, तो सब लोग ये हो गए, सब लोग बहुत लज्जित हो गए। चाहे शरीर कैसा भी हो, चाहे बहुत सुंदर हो या बहुत कुरूप हो, या उस शरीर बहुत कोई विद्वान है, कोई बड़ा पद हो, ये बाह्य पहचान है, ये हमारे, इसका आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। कोई कैसा भी विद्वान हो, बहुत सुंदर, लेकिन उसको भी जलाएंगे तो राख ही बनेगा। चाहे बहुत बड़ा पद वाला हो, बहुत पैसे वाला हो, तो भी उसके शरीर की 3 गति ही होगी, कृमि कीट भस्म संगीतम। जला देंगे तो राख हो जाएगा, कोई जंतु खाया तो मल बन जाएगा, गाड़ दीजिए तो सड़कर कृमि बन जाता है, कृमि कीट भस्म संगीतम। ये शरीर को क्या देखना है? शरीर तो नश्वर है, और शरीर से हमारा पहचान नहीं है। हम शरीर में हैं लेकिन शरीर से अलग हैं, हम घर में हैं लेकिन घर से अलग हैं। ये हॉल में हम लोग बैठे हैं लेकिन हॉल नहीं है, इससे हम अलग हैं। ये शरीर में रह करके भी हम इस शरीर से पृथक हैं। आत्मा तो अनादि है, अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मर दिए जाने पर भी हम नहीं मरते, आत्मा नहीं। तो हमें शरीर से ऊपर उठना है, हमें अपने को पहचानना है, अपने को खोज करना है, सेल्फ डिस्कवरी। स्वयं की खोज करो कि मैं कौन हूँ, मैं देह हूँ कि देह में हूँ। हम देह में हैं, देह नहीं। देह जन्म लेता है और मर जाता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, लेकिन आत्मा इसके ठीक विपरीत है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, अजो नित्य है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, प्राचीन काल से है, अनादि काल से आत्मा, इसका कभी अंत नहीं होता है। ये शरीर तो वस्त्र की तरह है, हम वस्त्र बदलते हैं, सुबह वस्त्र पहने, शाम को अलग वस्त्र पहन लेते हैं। मॉर्निंग नाइट ड्रेस अलग होता है, मॉर्निंग वॉकिंग का अलग ड्रेस होता है, क्रिकेट खेलने का अलग ड्रेस होता है, स्कूल का अलग ड्रेस होता है। दिन में मानो कई ड्रेस हम बदलते हैं।
उसी तरह आत्मा तो देह वस्त्र की तरह बदलते रहता है, इसका क्या मतलब है? वासांसी जीर्णानि, जैसे पुराने वस्त्रों को हम छोड़कर नए वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को विहाय माने छोड़कर नया नवानि गृह्णाति, नया ग्रहण कर लेते। तथा शरीराणि, उसी तरह शरीर भी, शरीर को छोड़कर नया शरीर आता। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि गृह्णाति नरोपरा। तथा शरीराणि विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कैसे है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो शरीर, जैसे आत्मा शरीर का देहांतरण करता है, उसी तरह जैसे हम वस्त्र का वस्त्रांतरण करते हैं, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसी को खोज करना है। प्रभुपाद जी किताब लिए स्वयं की खोज करना, सेल्फ डिस्कवरी। हम कहाँ स्वयं की खोज करते हैं? हम तो देह की ही खोज करते हैं। देह के विषय में हम ज्यादा प्रयास करते हैं, कैसे हम सुंदर हो जाएं, कैसे हम बूढ़ा न हो, हम बीमारी से कैसे बचे रहें, हम कैसे ज्यादा आनंद का अनुभव करें, हम कैसे बहुत बड़ा गगनचुंबी महल बना लें, एसी लगा लें, फायर प्रूफ, आग लगे तो भी भूकंप से भी भूकंप रोधी, अग्निरोधी, ऐसा घर बनाए उसमें चोर भी न आ सके, कोई चोरी न कर सके, आए भी तो मर जाए। हम शरीर के सुविधा के लिए हम प्रयास करते हैं, रिसर्च करते हैं। वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लोग बूढ़ा ना हो, मरे ना। असंभव है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, कभी कभी पेपर में आता है कि लोग ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि लोग बूढ़े ना हो, मरे ना हो। ये तो मर्त जगत है, मरना ही है। लेकिन ऐसे करोड़ों रुपए लोग खर्च करके बेकार प्रयास करते हैं। कोई बुढ़ापा से नहीं बच सकते, सबको बूढ़ा होना है। इस संसार में को मर्त लोग कहते हैं। यहाँ जो भी जन्म लिया है उसको मरना है। और देह का जन्म होता है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु। किसका जन्म होता है? देह का, आत्मा का नहीं। देह का जन्म हुआ और देह की ही मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुव, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी ध्रुव है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार हरते नत्तम सोची तुम रसी। भगवान कहती है अर्जुन, इसलिए इसके लिए क्या सोच करना है? जो मरणशील है, मरना ही है उसको। देह तो मरने वाला है, देह ही जन्म लेता है, मरता है। आत्मा तो मरता नहीं है, और हम देह तो है नहीं। हम जो नहीं है उसके लिए क्यों सोच करते हैं? और जो है उसके लिए हम सोचते ही नहीं है। हम जो नहीं है, देह नहीं है, उसके लिए ही हम 24 घंटा उसी के विषय में सोचते हैं। आज जो हम हैं आत्मा, उसके लिए हमें आत्मा के लिए भी सोचना चाहिए। आत्मा की कैसे सदगति हो, आत्मा कैसे भगवान के धाम में जाए, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम अपने बहुमूल्य आयु को केवल सुख भोगने में ही लगा देते हैं। संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आयु केवल हम आहार निद्रा इसमें ही गुजार देते हैं। कभी हम आत्मा की ओर मुड़ कर नहीं देखते हैं, भगवान की ओर नहीं देखते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा का संबंध भगवान से है। हमारा वास्तविक जो है घर भगवान के धाम है। हमारा वास्तविक जो घर है भगवान का घर है।
हमें भगवत धाम अब जाना चाहिए। मराठी में बोलते जाऊ देवाची गावा, गुजराती में क्या बोलते हैं? भगवत दर्शन। अब हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब हम तो बहुत बार इस भौतिक संसार में घर गृहस्थी बसाए हैं, स्त्री पुत्र परिवार किए हैं, आत्म आत्मज आप गृह जनेशु शक्ति, करोड़ों जन्मों तक हम शरीर में, शरीर से जो उत्पन्न आत्मज हैं, पुत्र पुत्री, आत्मा आत्मज आप्त संबंधी, गृह घर वित्त धन जनेशु, कुटुंबियों में हम आसक्त रहते हैं। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन रात हम परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए धन उपार्जन करते हैं। दिन धन उपार्जन में जाता है, रात्रि सोने में और इंद्रिय तृप्ति में जाता है। कभी हम भगवान के लिए, अपने लिए नहीं किए। हम अपने लिए नहीं करते हैं, केवल शरीर के लिए करते हैं। और शरीर के साथ जितनी चीजें सब रही रह जाती हैं। शरीर जाता है तो सब कुछ यही रह जाता है। हम जिसके लिए किए हैं वो हमारा नहीं, हमारे साथ जाता भी नहीं। शरीर के जाते ही सारा पद प्रतिष्ठा धन दौलत सौंदर्य सब चला जाता है। इसलिए हमें अब जिज्ञासा करनी चाहिए आत्मा का, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करना है, ब्रह्म पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा, अब उसके लिए थोड़ा जिज्ञासा करना है। तो गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ के लिए क्या चाहिए? तो महाभारत में श्लोक है कि अर्था गमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थ करिच विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस जीव लोक में, मर्त्य लोक में जीव के लिए छह सुख के साधन है। इस साधन को अपना करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे जिसके पास पैसे हैं वायुयान से ऊपर आकाश में उड़ जाते हैं। धन हमें ऊपर भी उठाता है और नीचे भी ले जाता है। धन का सदुपयोग करेंगे तो आपको भगवत धाम भी पहुंचा सकता है, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो नीचे भी ले जा सकता है। धन भी एक साधन है जिससे आप प्रचार कर सकते हैं, लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं। धन वैसे ही है जैसे पानी के प्रवाह में हम नाव से पार हो जाते हैं। पानी नदी में है तो नाव को सहयोग करता है, पानी सहयोग करता है ना, पानी के द्वारा ही नाव से हम पार हो जाते हैं। लेकिन नाव में अगर होल है तो डुबा भी देता है। वही पानी नाव को चलायमान करता है, उसको गति प्रदान करता है, हमारे डेस्टिनेशन में ले जाता है वही पानी। लेकिन नाव में अगर होल हो गए तो डुबा भी देता है। डुबा देता है कि नहीं? पानी दोनों काम करता है। नाव को चला करके हम उस पार हो जाते हैं, अगर नाव में होल है तो डुबा भी देता है। एक कवि ने लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दो हाथ लीचिए यही सयानो काम। घर में धन बढ़ने लगे और नाव में पानी बढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, दोनों हाथ से पानी को बाहर करते रहिए। हम लोग देखे हैं मायापुर में, जब नवद्वीप से जाते हैं तो कभी कभी पानी भरते हैं तो उसको बाल्टी से पानी को बाहर निकालते रहते हैं तो डूब जाए। घर में अगर रुपया बढ़ने लगे तो उसको उलीचिए, मैंने दान करिए, गो सेवा में, मंदिर निर्माण में, वैष्णव सेवा में, मैंने अच्छे कार्य में उसका उपयोग कीजिए, किसी के उपकार कर दीजिए, धन से किसी की सेवा कर दीजिए। सबसे बड़ी सेवा है भगवान की सेवा है, वैष्णव सेवा है, गो सेवा है, स्व सेवा है। अपनी सेवा में भी, अपने सेवा में भी
धर्म पूर्वक माने भगवान को भोग लगाकर अच्छा प्रसाद खाइए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए। ये नहीं कि पैसा है और फटा पहने, बोलना पैसा है लेकिन खाएंगे नहीं अच्छा है, थोड़ा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। उनको वो होड़ लिए कि हम कम से कम राजकोट में सबसे बड़े धनियों में हमारा नाम हो जाए, देश में नहीं तो कम से कम ये कोई कहे कि राजकोट के सबसे बड़े धनी व्यक्ति। और धनियों में भी प्रतिस्पर्धा है कि विश्व का सबसे बड़ा धनी कौन है या इंडिया का सबसे बड़ा धनी, तो खर्च करेगा तो कैसे नंबर आएगा, इसलिए उसको बटोरते रहता है। चूहा हमेशा संग्रह करता है। चूहा और मनुष्य की एक वृत्ति है, चूहा भी घर बनाता है तो उसमें स्टोर रूम बनाता है। अब देखे हैं हम लोग गांव में चूहे का बिल जब खोदते थे तो धान की बाली निकलती थी, गेहूं की बाली। चूहा का एक बेडरूम होता है, एक स्टोर रूम होता है, एक एंट्री करने का तो एक इमरजेंसी द्वार होता है, उसके घर से थोड़ी दूरी पर इमरजेंसी गेट घर बनाता है। हम लोग देखे हैं प्रैक्टिकल कि मान लीजिए इधर से सांप आएगा तो गेट से निकल जाता है, आपातकालीन द्वार। जहाँ घर होता है घर से अंदर अंदर वो करीब 10 कदम दूरी पर होता है आपातकालीन द्वार। ऐसे आदमी भी बनाते हैं, घर बनाते हैं उसमें एक सुरंग बनाता है, ये पुलिस इधर से आएगी तो हम सुरंग से निकल जाएंगे। हमारे गांव में एक चोर व्यक्ति था तो 7 दरवाजा रखा था, पुलिस किधर से आते निकल जाता था। कई दरवाजे होते थे, माने कोई पुलिस कभी आ जाए तो कई दरवाजे किधर से नहीं निकल सकते। तो चूहा भी संग्रह करता है और एक दिन सर्प आते उसको खा जाता है। अति संग्रह न कर्तव्य, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अब जमा करके रखें किसके लिए, मान ये लड़का जुआरी हो जाएगा, शराबी, तो सब उसका दुरुपयोग कर दे, इसलिए उसको उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन में अपने धन का उपयोग कर लीजिए, उसको दोनों हाथ से सत्कार में लगा दीजिए, नहीं तो डुबा देगा। 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो माने यही बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी का काम क्या है कि उसको अच्छा काम में लगाइए, छोड़ कर जाएंगे तो क्या भरोसा। ये धन जौमन पुत्र परिजन, इते की आछ परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नहीं तीरे। ये धन जौवन पुत्र परिजन, इनका क्या भरोसा है, ये साथ देंगे। लोग बोलते मेरे पास धन है, हमारे परिवार में लड़के हैं, साथ देंगे, क्या भरोसा है साथ देंगे। धन भी कभी कभी चला जाता है, नुकसान हो जाता है, ये जवानी भी चली जाती है। चलम चित्तम चलम बीतम चलम जीवन जौवनम, सब चलायमान है, चल रहा है। जवानी भी है लेकिन हमारे सामने चली जाती है। हमारे लोग गाना गाते हैं कि जवानियां हमारे जिंदगिया में पार हो गई, ये जवानी हमारे सामने चली गई। हम तो जननी की हवे सोना, लेकिन भंगार के दाम मिल गई। हम सोचे कि जवानी है बहुत कीमती है, लेकिन भंगार कूड़ा कचरा का भी दाम नहीं मिला, कचरा हो गया। तो चलम चित्तम चलम बीतम चलम जीवन यौवनम, सब कुछ चलायमान है, हमें छोड़कर जा रहा है, धन भी चला जाएगा। ये धन जौवन पुत्र परिजन, ये धन जौवन माने जवानी, पुत्र परिजन संबंधी लोग क्या साथ देंगे। बोले नहीं कोई साथ देता, हमारी बुढ़िया साथ देगी ना, हम बूढ़ा बूढ़ी रह लेंगे क्या, हम पति पत्नी हैं हम। जब ये नारी ही नहीं साथ देगी, नारी क्या साथ देगी। डॉक्टर बोलते नाड़ी बंद हो गई, तो नारी क्या साथ देगी, ये नाड़ी ही बंद हो जाती है, डॉक्टर बोलते नाड़ी नहीं चलती। लोग ये देखते हैं, नहीं तो नाक क्या रुई लगाते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा, नाड़ी सब बंद हो गई है। ये इसलिए
गोविंद भक्त कहते हैं ये धन जगुवन पुत्र परिजन इते की आछे प्रतीत, इनका क्या भरोसा है। ये वैसे ही है जैसे कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्ते पर पानी स्थायी नहीं होता है, आप पानी देखें ना ऐसे टलमल टलमल करता है, गिर जाता है। कमल दल जल, हमारा जीवन कैसे है, कमल दल जल, कमल दल जल के जैसे है, टलमल टलमल के कभी भी गिर सकता है। एक थोड़ा धक्का लगा हो गया, आप रोड पर चल रहे हैं थोड़ा सा धक्का लगा, ये संसार झाड़ और झाड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं इस घर के, ये हम मालिक नहीं, हम मेहमान हैं, कुछ दिन के लिए है। भगवान ने आपको चौकीदार बना के दे, इसकी रखवाली करो। हम मालिक ने, हम चौकीदार हैं। जैसे किसी का घर है, चौकीदार उसका देखभाल करता है। तो सब भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का है, हमें भगवान ने चौकीदार बना कि घर का देखभाल करो। कभी कोई मालिक अमेरिका में तो चौकीदार ही रहता है, सब कुछ उपभोग वही करता है, बनाने वाला बना दिया लेकिन उसका उपयोग चौकीदार कर रहा है। मालिक अमेरिका को पैसा भी भेजता है कि तुम्हें कोई कमी नहीं ना है। तो भगवान ने मालिक है वो बहुत दूर है, लेकिन हमें दे दिए कि इसका टेक केयर करो। अगर बहुत हम भी में देखें ब्रह्मचारी अपने बोतल में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी ब्रैकेट करके वो लिखते हैं केयर ऑफ, ऐसा लिखते हैं ना, बोतल में अथी पर लिखते हैं ऐसे सी करके ऐसे वो लिखते हैं। तो हम केवल देखभाल करने के लिए हैं, इसका मालिक कोई और है। उसका हम देखभाल कर रहे हैं, मतलब चौकीदार हैं, निगरानी करने के लिए हम, तो हमारी वस्तु नहीं है, सब वस्तु भगवान की। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में चाहे छोटी या बड़ी वस्तु हो, चाहे हवाई जहाज हो या सुई हो, वो सब इस संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। हम क्या करें, उसको केयर करने के लिए हम हैं, हम चौकीदारी कर, रखवाली कर रहे हैं। लेकिन हम मालिक बन जाते हैं, बोले हमारा है हमारा है, मैं करते हैं। घर आपका रहता है, आप कौन घर बनाया है भाई, मैं बनाया हूँ, मैं। हमारे भक्त हनुमान दास तो बोले कि मैं बकरा हमेशा मैं करता है, उसका गला काटता है। अरे पक्षी होता है मैं नहीं, ये घर आप नहीं, प्रभु का है, प्रभु बनाए, भगवान का है। बस अपने घर पर लिख देते हैं राधा श्याम सुंदर भवन, जगन्नाथ भजन कुटीर, गिरधारी कुटीर, माने जो भी वस्तु है सब भगवान की है, वो भगवान के नाम पर ही लिख देते हैं। सीताराम भवन, सब कुछ भगवान का ही है। जयपुर जो शहर बसा है, जय सिंह के नाम से जयपुर सिटी बसा, तो जय सिंह भक्त थे, जय सिंह भक्त थे, अपनी सारी विशारद संपत्ति को गोविंद जी के नाम से लिख दिए थे, और राज सिंहासन पर गोविंद देव जी को बैठाए थे। जय सिंह सब कुछ का मालिक गोविंद जी को मानते थे। जयपुर में गोविंद जी है ना, बोले मैं इनका दास हूँ, वास्तव में मालिक भगवान है। तो उनके नाम से सब लिख दिए अपनी संपत्ति को। हम नाम से नहीं, कम से कम बाहर से तो लिख सकते हैं ना, घर लिख तो नहीं सकते, बाहर से तो लिख दो यहाँ ये इनका है। पेपर में कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं तो कहते दरवाजे पर तो उनका नाम लिख दीजिए। सूरत में एक भक्त हैं तो बोले हमारे घर का नामकरण कर दीजिए, तो मैं कहा कि राधा रास बिहारी बहुत बड़ा घर बनाए थे, तो मैं कहा आप राधा रास बिहारी से जुड़े हो तो लिख दो राधा रास बिहारी भवन। घर में बहुत सुंदर डीटी भी हो, मतलब कि डीटी का भी वही नाम रख दीजिए। सूरत में रहते हैं, पहले मुंबई में थे, जुहू से हैं, तो जो कुछ भी है हमें यही मानना चाहिए भगवान का है। अनेक राजा हुए हैं जो अपनी सारी संपत्ति को भगवान को दे दिए,
भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो कुछ भी है मैं मानस देहा गेहा जे किछु मोर अरे पिनु तुया पदे नंद किशोर। नहीं तो ये टलमल टलमल कर कभी भी जा सकता है। कमल दल दल जीवन टलमल, हमारा जीवन सब कुछ है, चलायमान है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए शरीर के रहते ही भगवान को कर दो, उनको दे दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान की सेवा में हम लगा देते हैं तो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाता है ना। कि पैसा है तो प्लेन से आप हवाई सर्वे करते रहो, चांद पर भी जा सकते हो, भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, गोलोक में भी। इसको हम उपयोग करेंगे तब, नहीं तो डुबा भी देगा। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? आलसी नहीं होना चाहिए, अर्थ उपार्जन करना चाहिए। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, अर्थ कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। और ऐसा शरीर को, शरीर का फिटनेस भी रखना चाहिए, नित्यम रोगिता, नित्य निरोग रहना चाहिए। शरीर को ऐसा जीवन शैली, ऐसा दिनचर्या बनाइए, ऐसा खाइए पीजिए कि शरीर रुग्ण न हो। शरीर का देखभाल करिए कि शरीर ठीक रहेगा तब भजन करेंगे। शरीर अगर रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कहाँ भजन करेंगे? शरीर को भी देखभाल करना है। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चीज हम खाएंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। ये बाहर नहीं खाना, घर में बनाकर खाना। बहुत लोग होटलों में खाते हैं। होटल में जो भी चीज बनता है, बेसन है, आटा है, कीड़े वाले भी हैं तो लोग बना देते हैं। बेसन में कीड़े भी लग गए तो बना देते हैं, थोड़ा उनको मेहमानी करना है। तो कमर्शियल व्यू से बनाते हैं। टॉयलेट जाते हैं तो हाथ भी नहीं मलते हैं वो लोग बनाने वाले। उनका डाइनिंग टेबल बहुत क्लीन होता है, लेकिन किचन देखिएगा तो नहीं खाएंगे। वो लोग टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो हाथ भी नहीं मलते हैं, पसीने भी उसी में गिरते रहते हैं। पानी कैसा भी होगा। एक हम जब पढ़ते थे तो एक मिठाई का, मिष्ठान का दुकान था, हाई स्कूल में हम पढ़ते थे। तो वहाँ चाय पान मिष्ठान लोग खाते थे, मैं कभी नहीं खाया था। मैं अपने जीवन, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत ऐसे कम ही होगा, ऐसे मिठाई कोई अच्छा जगह पर खरीद लेता था। चाय पीना ये सब पे आदतें नहीं थी बाहर बाहर खाने पीने की। तो एक दिन देखा जो चाय मिष्ठान का दुकान था, वो घोड़ा रखा था, माल ले जाने लेंगे, पहले घोड़ा पर बैल पर माल ले जाते थे। तो जो कंडील में पानी रखा था, उसी में से जो लोग वहाँ मिठाई खाते पानी पिलाते। तो उसका घोड़ा जो था आकर पानी पीकर चला गया उसी में, कंडील में, और वही पानी पिला रहा था। इसलिए घर में ही बनाइए, गरम 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 भोजन करिए। होटल का तो सड़ा भी हुआ तो गरम करके दे देते हैं हम लोग। होटलों में हम देखे हैं, गोविंदा में भी, शाम को पनीर सब्जी बच गया, पार्टी का राइस बच गया तो फ्रिज में रख देते हैं लोग, और गर्म करके देते हैं। इसलिए घर में बनाइए और खाइए ना। माताओं को घर में नौकर से नहीं बनाना चाहिए। आज लोग, बहुत लोग फैशन में, इनके घर में नौकर है, वाह तो बड़े आदमी, क्या है नौकर रखना और खाते नौकर जैसी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए भोजन किसके हाथ से करना चाहिए? सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। माँ के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बहन के द्वारा पुत्री बनाई या स्वयं का बनाई है उत्तम होता है। नौकर का बनाया नहीं खाना चाहिए। नौकर नहाता है कि नहीं नहाता है, क्या खाकर आया है, क्या सिनेमा देखकर आया है, वो जैसा उसका चेतना उसमें आता है। इसलिए घर में कम से कम माताओं को भोजन स्वयं बनाना चाहिए, और काम ठीक है नौकर चाकर कर। माँ जसोदा ने इसलिए विचार किया कि मेरे घर में माखन सब नौकरानियां निकालती हैं,
अच्छा माखन नहीं होता है। एक दिन माँ जसोदा ने विचार किया कि कृष्ण दूसरे घर में क्यों माखन चोरी करते हैं, मेरे यहाँ इतना माखन है, इतना हर चीज, 9 लाख गायें हैं, फिर भी कन्हैया क्यों दूसरे घर में माखन चोरी करता है। तो माँ ने सोचा कि शायद हमारे घर का माखन नौकरानियां बनाती हैं, मैं स्वयं मंथन करके मक्खन निकालूंगी। तो माँ जसोदा ने एकदा गृहदासीसु, एक दिन घर के दासियों को अन्य कामों में लगा दी। एकदा गृहदासीसु जसोदा नंद गेहिनी, जसोदा नंद की गेहिनी, घर वाली, नंद की पत्नी गेहिनी, गेह मतलब घर होता है, गेहिनी माने घर वाली। घर को घर नहीं बोलते हैं, घर है उसमें कोई है नहीं तो बिन घर नहीं, घर भूत के डेरा। घर बहुत अच्छा बना लेकिन घरनी नहीं है तो उसको घर नहीं कहते हैं, स्त्री को ही घर कहते हैं। घर बनाया भी जाता है तो स्त्री के लिए। लोग बोलते हैं हमारी शादी होने वाली है, एक फ्लैट हमें खरीदना है, पहले ही तैयारी करना है। तो बोलते हैं पहले नौकरी। मम्मी ने बोला कि क्या कहाँ रहते हो, शादी होते नहीं, प्रोजेक्ट अभी शादी नहीं हुई है, पहले नौकरी होगी, फिर झोपड़ी, फिर छोकरी, ये सब। पहले नौकरी होगी, फिर एक झोपड़ी बना लेंगे, घर बना लेंगे, तब न छोकरी। तो पहले लोग व्यवस्था करते हैं घर बनाना शादी से पहले, और घर को सजाती है स्त्रियां। घर में हर वस्तु रखना स्त्रियां उसका अकाउंट रखती हैं। जीरा है, हल्दी है, मिर्ची है, तेल है, चावल है, दाल है, क्या क्या सैकड़ों चीजों की हिसाब किताब औरतें रखती हैं। आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। कोई उत्सव है कितना कितना लगेगा, विवाह है तो कितना जीरा लगेगा, कितना हल्दी, कितना धनिया का पाउडर, कितना तेल, कितना नमक, कितना बेसन, कितना बहुत चीजें उपयोग में आती है ना, स्त्रियों को सब मालूम होता है, वो सब बता देंगे कितना इतना सामान ले आना। घर में और जोड़िए धागा सुई से लेकर के झाड़ू से लेकर के तो कितना सामान घर में जरूरी होता है, और स्त्रियां उनको व्यवस्थित करके रखती हैं। और समाप्त होने से पहले फिर मंगा लेती हैं, खरीद करके खरीदवा लेती हैं। तो उनका बहुत तगड़ा अकाउंट है। कोई उत्सव आता है तो रात दिन जगी रहते हैं काम करना। हम ऑफिस में काम करते हैं 8 घंटे, अब 8 घंटे काम करते हैं ना ऑफिस में। औरतों का 24 घंटा घर में काम है। कोई उत्सव आ गया तो रात दिन काम करती हैं। अगर सब जोड़ करके ओवर टाइम मांगने लगेंगी तो दानी मर जाएगी। पूरा बोलेंगे कि 24 घंटा अभी इसमें काम किया, शादी में, विवाह में, पर्व में, त्योहार में। वो अगर महीना मांगने लगेंगी तो आपकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। आदमी सोचता है कि हम 8 घंटा कमाते हैं, आप क्या कर रही हो, घर में बैठी। लेकिन घर में बहुत काम है, बच्चों को टट्टी पेशाब साफ करना, कपड़ा धोना, उनको समय पे स्कूल भेजना, ले आना, मेहमान आ गए तो खाना बनाना, साफ सफाई का बहुत काम है। 12 बजे रात को भी कोई मेहमान आ गए तो स्त्रियां बनाती हैं। तो स्त्रियों को घर में बहुत काम है, और घर को सजाना संभालना स्त्रियों का काम है। संस्कार भी स्त्रियों से आता है, स्त्रियां ही संस्कार देती है। क्या चीज है, बाघ आ गया, मेढक है, छोटा मेढक, कॉकरोच है। आजकल कॉकरोच से लोग डर जाते हैं, पहले बाघ से भी नहीं डरते थे लोग, अब कॉकरोच लोग आ गए भाग जाते हैं, बाकी इतना सामना नहीं कर पाएंगे। कॉकरोच से लोग भाग जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं कि कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आ गया, ये कौन सा बाघ आ गया क्या। अब देखें कॉकरोच आ गया तो घर छोड़कर भाग जाते हैं, पड़ोसी को कॉकरोच आ गया, आइए आइए। तो घर को जो है सुजोगी स्त्री हो तो घर में बच्चों को संस्कार देती है। इसलिए जो भी स्त्री हो, गृहस्थ को क्या चाहिए,
रोज पैसे कमाने की शैली हो, रोज पैसा आए, अर्थागमो, रोज पैसे का आगमन। खर्चा है तो रोज पैसा भी आना चाहिए, रोज नहीं तो कम से महीने दिन तो आना चाहिए है? अब कुछ पैसा ही नहीं है, केवल खर्चा ही है तो कैसे होगा? वो गृहस्थ ये हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं ऋण करता पिता शत्रु। बाप बहुत ऋण कर दिया तो बेटा को भरना पड़ता है। ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। चाणक्य पंडित लिखते हैं ऋण करने वाला पिता भी शत्रु है, नहीं कि कमाया नहीं केवल कर्जा करके मर गया तो पुत्र को बहुत परेशानी हो जाती है। ऋण करता पिता शत्रु के समान है। अब माता च व्यभिचारिणी, लड़कों का शादी करना है, लड़के बड़े तब तो भाग गए दूसरा शादी कर ली, माता च व्यभिचारिणी। रूपवती भार्या शत्रु, अब बहुत सुंदर स्त्री है तो भी शत्रु है। पहले बहुत सुंदर स्त्री तो दूसरे लोग ले जाते थे, राजा लोग या कोई ले जाते। ज्यादा सुंदर स्त्री भी काल है। इसलिए प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे प्रभुपाद जी का शादी बहुत कुरूप स्त्री से कराए थे, मालूम है आप लोग को? तो प्रभुपाद जी दूसरा शादी करना चाहते थे। उनके पिताजी कहे कि देखो बेटा, मैं इसलिए कुरूप स्त्री से शादी कराया हूँ कि तुम्हें जल्दी वैराग्य होगा, संन्यास लोगे। प्रभुपाद जी के पिताजी हमेशा चाहते थे कि ये शुद्ध भक्त बने। कोई भी साधु आके बोलते हमारे लड़के को आशीर्वाद दीजिए कि शुद्ध भक्त बने। तो शादी हुई, जीवन पर्यंत हम घर में ही रह जाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है भगवत धाम, नहीं रह जाएगा। इसीलिए पंचदशम वनम ब्रजेत, 5-10 मैंने 50 वर्ष में लोग बन जाते थे। जिम्मेवारी बच्चों को देख करके वन में जाते थे भजन करने के लिए। बल्कि सभी लोग अब मरते दम तक लोग घर में ही रहते हैं। एक भक्त करते चौथे पंद्र कानन जाही, कानन मैंने जंगल में जाते थे, और चौथे पन कांडल जाही, कांडे जाते हैं हाथ पांव से इसे काटना, तो बोलते हैं ना काट देंगे आपको। जैसे आटे को काना जाता है ना हाथ पांव से, अब जो बूढ़ा हो जाते हैं तो घर में ही नाती पोते उनको काटते रहते हैं, हाथ पांव से मारते रहते हैं। अब वृद्धावस्था में हमें धाम में शरीर छोड़ना चाहिए। 50-60 वर्ष का उम्र तो धाम वृंदावन में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं धाम में निवास करना चाहिए। और धाम में नहीं जा सकते घर में ही मंदिर बना लीजिए, घर को ही ऐसा बना लीजिए कि हम घर में भजन करें, घर में ही हम रूटीन रखें मंदिर जैसा। तो अर्थागमो नित्यम रोगिता च, नित्य निरोग रहने के लिए हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिज्जा पास्ता नरक रास्ता महाराज बोलते हैं। जितना आजकल के डाइटिशियन लोग भी बोलते हैं फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। लोग बोलते हम नहीं सुधरेंगे। डाइटिशियन लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, मैं क्या खाना था, डाइटिशियन बोलता है कि मैदा का कोई चीज मत खाना, लेकिन फिर भी जीभ नहीं मानती। जीभ ऐसी है कि मानती ही नहीं है। बिना नूडल, बिना पिज्जा पास्ता। एक प्रवचन हम सुन रहे थे तो वैष्णव थे तो प्रवचन थे 5 चीज किचन से निकाल दीजिए, नहीं तो स्वयं को ही निकल जाइए। 5 चीज किचन से बोले निकाल दीजिए। तो बोले थे मैदा, मैदा बहुत हानिकारक है। पहले लोग ज्वार बाजरी का रोटला खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, स्वस्थ रहते थे, उनको शुगर कभी होता ही नहीं था। कभी वो टेस्ट कराने जाते ही नहीं थे मरते दम तक, में कभी टैबलेट खाए थे। ज्वार बाजरी मकई सब मोटा अनाज खाते थे, अब एकदम बारीक मैदा लोग खा रहे हैं। तो मैदा अपने किचन में मत रखिए, आटा रखिए जिसमें फाइबर हो, वो भी मिक्स आटा हो तो अच्छा है। ज्वार बाजरी चना, हमारी माँ गोचना का आटा खाती थी, गेहूं और चना मिला करके गोचना। गेहूं और चना हो, थोड़ा मकई मिला दीजिए,
ज्वार बाजरी मिला दीजिए, मिक्स आटा है। आप गेहूं भी खा रहे हैं तो आटा नहीं लोग खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, उसको एकदम चिकना करके ना, जो फाइबर है चाल कर फेंक देते हैं। चोकर, चोकर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो मैदा निकाल दीजिए, व्हाइट नमक निकाल दीजिए, समुद्री नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करिए। और सबको ज्वाइंट पेन होता है। पहले के लोग सेंधा नमक, काला नमक का उपयोग करते थे। तो प्रवचन में बता रहे थे भक्त कि व्हाइट नमक, व्हाइट शुगर और रिफाइन तेल बहुत खतरनाक है। मैंने पढ़ा था कि केरला में भी रिसर्च हुआ है, कोई रिसर्च सेंटर में, कि रिफाइन तेल से 12 बीमारी होती है। आप लोग भी पढ़े होंगे। रिफाइन तेल मत खाइए, हो सके तो कलू में या मिल में हम लोग सरसों या सिंग लेकर जाते थे, पेरा कर ले आते थे। जो डिब्बे में बंद आता है उसमें दवाइयां डाली जाती है, क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इसीलिए ना खराब नहीं होता है सालों साल। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम लोग गांव में सरसों है, तीसी है, अलसी है, सिंग है, सूरजमुखी का दाना है, मिल में पेरा कर ले आते थे। उसका खली गाय बैल भी खाते थे और तेल 1 महीना 2 महीना यूज करते थे। ये तेल खाइए, हर जगह उपलब्ध है, तेल मिलता है ये तेल भी, लेकिन डिब्बे वाला ये रिफाइंड मत खाइए, स्वस्थ रहना है तो। शुगर का तो ब्राउन शुगर के गुड़ खाइए, गुड़ भी व्हाइट वाला नहीं, आज तो बहुत व्हाइट गुड़ है, तो नहीं खाना चाहिए। राइस भी ब्राउन राइस खाइए, अच्छा है, पॉलिश किया हुआ नहीं। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना आप काम कर सकते हैं। और स्त्री ऐसा विवाह करिए, लड़की गुणवान हो, केवल रूप मन देखिए। आजकल लोग रूप देखते हैं, उसका गुण भी देखिए, उसका संस्कार भी देखिए। लोग केवल रूप पर ये होते हैं, इसलिए डाइवर्स हो जाता है। भले रूप कम हो, गुणवान हो। कोयल भले काली होती है रूपवान, लेकिन बोली उसका कितना अच्छा है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल बोलती है तो लोग वाह वाह करते हैं। तो गुण की पूजा होती है। रूप खूब सुंदर है लेकिन गुण नहीं है तो बेकार है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो बहुत रूपवती स्त्री ने कहा कि अब हमसे विवाह कर लीजिए। बोले क्यों? तो बोली मैं बहुत रूपवती हूँ और आप बहुत बुद्धिमान हैं, हमसे आपसे जो लड़का होगा बहुत रूपवान और गुणवान होगा। तो कहे कि कहीं रूप हमारा और गुण तुम्हारा मिल गया तो कोई जरूरी है? रूप हमारा अगर ले लिया और गुण आपका लिए तब वो कहे कि हम बहुत रूपवती हैं और आप बहुत बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, तो हम लोग विवाह कर लेंगे तो बहुत गुणवान और रूपवान लड़का होगा। तो कहे कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, कहीं रूप हमारा मिल गया और गुण आपका मिल गया। तो रूप से ज्यादा गुण देखना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। आजकल यंग जनरेशन केवल रूप पर भागता है, हाँ ये बहुत सुंदर है, सुंदर है, उसका रूप भी देखना है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय भी हो और प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय करने वाली हो। अपने परिवार का, अपने पत्नी का हमेशा प्रिय करती है, उसका हमेशा सहयोग करती है, उसकी सहायता करती है। पति पत्नी जो है ये मित्र हैं और ये भगवान ये मित्रता तय करते हैं। अन्य मित्र बनाए जाते हैं लेकिन पति पत्नी ये शाश्वत मित्र हैं, ये भगवान के विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। परिवार रूपी गाड़ी में 2 चक्के हैं, पति पत्नी दोनों स्मूथ और सही बैलेंस में है तो अच्छा चलता है। जिस घर में पति पत्नी आपस में बहुत कोऑपरेटिव है और सहयोग है, प्रेम है, तो वहां लक्ष्मी का निवास होता है। और जहां घर में पति पत्नी रोज झगड़ते हैं तो वहां लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए विवाह करना चाहिए अपने समानता में,
आपके जैसा सील रूप गुण मिलता हो। आप LLPP हो और वो बहुत पढ़ी लिखी हो, मान लिया आप लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, LLPP लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, और लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, तो ये भी बेमेल हो गया। मेल में विवाह अपने स्टेटस में करना चाहिए, जितना आपका धन है, जितना आपका विद्या है, जितना एजुकेशन है। एक लड़का LLPP था और शादी हो गया ग्रेजुएट लड़की से। पहले BA लोग करते बोलते बहुत पढ़ा लिखा है, आज से 50 वर्ष पहले केवल BA MA कर लीजिए तो उसका बहुत महत्व होता था 50 साल पहले। इंजीनियर हो गया तो लोग उसकी पूजा करते थे, इंजीनियर साहब है, इंजीनियर साहब, तुम्हारा सैल्यूट मारते थे। अब कोई पूछता नहीं है गली गली में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। कोई पहले गांव में बहुत बिरले कोई चिट्ठी पढ़ने वाला होता था, चिट्ठी आ गई तो लेकर घूमते थे, चिट्ठी कोई पढ़ने वाला है यहाँ? 2-4-5 गांव में कोई एक आदमी के यहाँ जाते थे, हमारी चिट्ठी पढ़ दीजिए तो, अरे पेपर आया है, पता नहीं क्या आया है। 70-80 साल 100 साल पहले पढ़ने वाले लोग नहीं होते थे, कई गांवों में कोई कोई एक पढ़ने वाला था। अब तो घर घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, MBBS हैं, सब कुछ है कि नहीं? तो LLPP है और शादी हो गई थी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से। एक कवि कह रहा था कि वो लड़की उसको कभी पानी ले आओ, स्नान करना है, तो लक्ष्य से नहाती थी, नित लक्ष्य से नहाकर खुशबू में रहती चूर, उससे बचे जो टुकड़े मैं भी नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। इसलिए हमेशा अपने समानता में रहना चाहिए। लड़की BA पास थी और बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, तो पानी भर कर लाता था, कपड़ा धोता था, उसका नहाने के बाद टुकड़े बचते थे, तो नहा लो इससे, उससे बचे जो टुकड़े मैं भी नहा रहा हूँ, नित लक्ष्य से नहा कर खुशबू में रहती चूर, और उससे बचे टुकड़े, उसके टुकड़े से हम नहा रहे हैं। अपने मेल में होना चाहिए, प्रिया से भारिया प्रिया देनी चाहिए। आपकी पत्नी हो तो आपकी अनुकूल हो, आपकी सेवा करने वाली हो, दोनों में अच्छा प्रेम हो। नहीं तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस घर में माँ नहीं है, माँ हमेशा अपने पुत्र का अच्छा देखती है, ना भला देखती है, हमारा लड़का अच्छा हो। परदेश में भी होता है, फोन करता है तो माँ कहती है मेरी चिंता मत करना, आप अच्छा से खाओ पियो रहो, मुझे पैसे भेजने की आवश्यकता है। माँ भले दूर दिन में रहेगी, गरीबी में रहेगी, बोलेगी आप अच्छा से रहो। माई देखे पेट और मेहर देखे टेट, भोजपुरी में कहावत है। जब कोई बच्चा बाहर से आता है तो माँ उसका पेट देखती है, गाल देखती है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, और पत्नी टेट देखती है कि पैसा लाया कि नहीं। माई देखे पेट और मेहर देखे टेट। तो माँ हमेशा बच्चे को कि हमारा वो मजदूरी करेगी, लेकिन बच्चे को अच्छा कपड़ा देगी, अच्छा खिलाएगी, उसको ट्यूशन पढ़ाएगी, अपने फटे पहन सकती है लेकिन बच्चे को अच्छा कपड़ा देती है। माँ का बहुत ये है, इस धरती पर माँ का प्रेम जो है भगवान के बाद माँ का प्रेम है। माता भले पुत्र कुपुत्र हो सकती, लेकिन माँ माता नहीं हो सकती है। तो माता अश गृहे नास्ति भार्या च प्रिय बाधिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। चाणक्य पंडित जिस घर में माँ नहीं है और सुंदर बोलने वाली और शुभ करने वाली मंगल करने वाली पत्नी नहीं है, तो अरण्यम तेन गंतव्यम, तो वन में चले जाना चाहिए। क्यों कि यथारण्यम तथा गृहम, जैसा वन है वैसा घर है। तो ये एक बार इस पर तो राधाराम महाराज का है, परम पूज्य राधाराम महाराज क्लास दे रहे थे, तो राधाराम महाराज बोले कि जब घर भी बन ही जैसा है तो बन जाने की क्या जरूरत है, यथारण्यम तथा गृहम, तो घर में ही रहे। जिस घर में माँ नहीं है, आज्ञाकारिणी मधुर भाषिणी सेवा परायणी पत्नी नहीं है, तो वन जैसा है। यथारण्यम तथा गृहम, जैसा अरण्य है वैसा घर भी है।
तो राधा राम महाराज कहे कि जब घर वन ही जैसा है तो घर रूपी वन में ही रहे क्या दिक्कत है। तो महाराज कहे कि घर में तो वन में तो कभी कभी शेर दहाड़ता है, लेकिन घर में शेरनी रोज दहाड़ मारती है। वन में तो बहुत रेयर होता है कि शेर शेरनी याद, वो भी दूर भागते हैं आदमी से। घर में तो रोज शेरनी का दहाड़, इसलिए बेटर है कि वन में महाराज कहे जहाँ कभी कभी ऐसे घर होते हैं कि रोज शेरनी दहाड़ मारती है। महाराज एक बार कि उनके गांव में पति पत्नी झगड़ा किए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी उठाकर पटक कर बहुत मार दी पति को। पत्नी मजबूर थी, उसको पटक कर मार दी। तो पति मार की भाई तुमने ही ना मारा, मैं तो मारा भी नहीं, अब मत जाइए, रह जाइए। पति आज भी विनत भी कर रहा था, मना रहा था। तो जिस घर में अनुकूलता नहीं है तो बेटर है कि वन में चले जाना चाहिए। चाणक्य पंडित लिखते हैं, माता से गृह नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। इस पर कहा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र, पुत्र भी आज्ञाकारी हो। पुत्र को ऐसा ट्रेनिंग दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए, ऐसा एजुकेशन दे कि अर्थ करी च विद्या, और बसी आपकी आज्ञाकारी हो। अर्थ करी च पुत्र, पुत्र आज्ञाकारी हो और अच्छा शीलवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, ऐसा ट्रेनिंग दीजिए कि आपका आज्ञा का पालन करता हो। तो वो घर जो है वैकुंठ जैसा है, जहाँ ये सब हो। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राति। तो ऐसा गृहस्थ जीवन की बहुत प्रशंसा की गई है। तो ऐसे हमें बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारा घर भी मंदिर जैसा है, हम घर में रहकर भी लगे कि नहीं हम वैकुंठ में हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। एक लाइन याद रहेगी, सुबुद्धि माता जी बहुत स्थिति जो सुबुद्धि माता जाता है वो पालन करे છે, કંટ્રોલ કરે છે, वो ગવની महाराज जरूरी છે। जो આજે આપણે બધાને યાદ આવી ગયા હોય